Hello, my beautiful Leo friends. This is Shabana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं न्यू मून की, जो कि सोलर एक्लिप्स के साथ आ रहा है। ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा, जो कि बेसिकली इससे पहले अप्रैल पे था। अप्रैल 30th को सोलर एक्लिप्स था, जो कि मेरे ख्याल में विजिबल नहीं था पाकिस्तान में, बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी विजिबल हियर। सो सोलर एक्लिप्स के साथ लेट्स सी कि आने वाला टाइम या आने वाले कपल ऑफ वीक्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे थोड़ा सा आपको यू नो मैं आपको टाइम बता देती हूँ। ये तकरीबन 3:49 पे 3:49 पे शुरू होगा और इसका ड्यूरेशन कोई 1.5 घंटे की है। सो 5 समथिंग पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स लिख दूंगी इसकी। सो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। कोई किसी किस्म की मेडिटेशन ना करें, कोई मैनिफेस्टेशन की, और कोशिश करें कि साइलेंस में टाइम गुजारें और कोई जिक्र करें, कुछ पढ़ लें और सदका दें अपने लिए। सो ये प्रेयर्स का टाइम है, बेसिकली आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का टाइम है और इसमें थोड़ा सा पीसफुल रहने का टाइम है। सो माय ब्यूटीफुल लियोस, आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रही है सारी एनर्जी ओवरऑल। सोलर एक्लिप्स के साथ हमारा लूनर मंथ शुरू हो रहा है और वो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये आ रही है उसमें आपके लिए कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, आप जैसे कोई पेनफुल टाइम से गुजरे हैं, या नॉट एग्जैक्टली पेनफुल, लेकिन जैसे कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है अपने ऊपर, कुछ चीज़ों को जैसे स्टक थी कहीं और वहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी कोई स्टक फील किया आपने कहीं, और इमोशनली भी आप थोड़े से जो है वो डाउन रहे हैं, ज़रा डिफ़िकल्ट टाइप की सिचुएशन कोई जैसे उससे गुजरे हैं। तो अभी आपके जैसे वो तमाम रास्ते क्लियर हो रहे हैं। न्यू मून के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है, जो कि पिछले ब्लॉक्स को और पिछले डिसअपॉइंटमेंट्स को वो ख़त्म कर रही है और आप अपनी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है, और जैसे आपको आपके सामने कोई नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, काम से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड न्यू ऑप्शंस, जो कि जो भी चीज़ें आपने पास्ट में सीखी हैं, जो अपने स्किल्स को अपने पॉलिश किया है आपने, तो उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और उससे आपकी सेविंग्स पे एक पॉजिटिव उसमें एडअप हो सकता है। क्योंकि आपका एक जैसे एक आपकी जो है ना एक जो एक स्ट्रीम है, एक फ्लो में इनकम, वो थोड़ा सा मुतासर हुआ है कोई आपका पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी करियर में आप कहीं स्टक थे, और या फिर अगर आपका अपना बिजनेस है और उसमें आपको लग रहा है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, तो अभी आपका एक बेस्ट टाइम स्टार्ट हुआ है जिसमें थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर। और इसमें आपका फाइनेंशियली आप अपने अब जैसे आपके फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी बिगनिंग हो रही है इस टाइम पे, और एक तरह से रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं ताकि आप अपनी सेविंग्स हैं उसमें इंक्रीज आपका नज़र आ रहा है। और आपका अगेन कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद कोई आ रही हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं जिसमें आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। बाकी आपका जो बेसिकली एक पर्सनल लाइफ में आपको एक मेच्योरिटी आप फील कर रहे हैं। कुछ ऐसे से आपको फील हो रहा है कि जैसे आप मेच्योर हो गए हैं, जैसे एकदम से आपकी थॉट्स चेंज हो गई हैं सर्टेन मामलात में, जैसे आप पहले जिस तरीके से डील करते थे उस तरह से नहीं कर रहे हैं। सो आपकी मेच्योरिटी अभी भी ग्रो कर रही है आपके। अच्छा, दूसरों की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से कुछ थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ट्रबल एक नज़र आ रही है कि जैसे दूसरे लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आपको दिए जा रहे हैं, और या हो सकता है वो डिलिबरेटली ना किया गया हो आपके लिए, लेकिन वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़रूर नज़र आ रही है यहाँ पर कि जिनकी वजह से दूसरे लोगों के एक्शंस की वजह से, या उनके कोई कहा जाए तो केयरलेस एक्शंस, या नेगेटिव उनके कोई इंटेंशंस, उनकी वजह से आपने कोई नुकसान उठाया है या उठाने के चांसेस हैं इस टाइम पे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको दूसरे लोगों की तरफ से कोई मुखालफत का सामना करना पड़ता है, कोई बिला वजह उठ के आपको अपोज करना शुरू कर दे किसी बात पे, या बिला वजह आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे,
यू हैव टू इग्नोर सच पीपल। आपको डील तो करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगेन ये वाला एक सुपर सेंसिटिविटी का भी कार्ड है, क्योंकि पास्ट में आप इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। इस किस्म का एटीट्यूड कि जिसमें लोग जो हैं वो आपको बिला वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका होता हुआ, कि जिसमें लोग आपके ऊपर एक तरह से अटैक कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अप टू यू बेसिकली, आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आपको दूसरों की कही तमाम बातों को सेंसिटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि हाई हो जाए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये जो एक्लिप्स का पोर्टल होता है इसमें एक्लिप्सेस हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर असर करते हैं। सो आपका जो और सर्टन एरियाज हमारी ज़िंदगी के एक्लिप्स में अफेक्ट होते हैं थ्रू थ्रू दिस एक्लिप्स सीजन। सो सोलर एक्लिप्स जो है वो चूंकि विजिबल है पाकिस्तान में भी, तो उसकी विजिबिलिटी जो आपके रीजन में होती है उसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी का लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। सो इस टाइम पे आपने जो भी आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें इस किस्म की हो रही हैं जो कि आपको दूसरों की तरफ से, जो कि आपका वीक एरिया है, जहाँ पर आपने कोई अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे इतना फोकस नहीं किया, वहाँ पर जाके वो हिट कर सकती हैं चीज़ें। और इसमें मुझे आपका सबसे वीक एरिया लग रहा है कि जहाँ पर दूसरे लोगों की राय और दूसरे लोगों के बिहेवियर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बेसिकली इस वक्त इस नेगेटिविटी को ना सिर्फ ये कि फेस करना है, बल्कि ये एक्लिप्स का जो पोर्टल है दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल टिल द न्यू फुल मून। सॉरी, फुल मून जो कि यहाँ पे 9th को है, 8th या 9th नवंबर को है। और उस वक्त भी एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स आ रहा है उस टाइम पे। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सिस्टम में से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब भी, ये पास्ट में भी हो चुका है, जब लोग आपको बैक स्टैप करते हैं आप बहुत हर्ट होते हैं। वो कोई भी हर्ट होगा, हर्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने सिस्टम में से उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। ये कोई चीज़ ट्रिगर करती है आपको, तो अपने ट्रिगर्स को आपको थोड़ा सा नोटिस करने की ज़रूरत है उनके। यू हैव टू बी अवेयर कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, सो आप उसको रिमूव कर सके ताकि। ओके, वाह इंटरेस्टिंग। आपका कोई कहीं से कोई अचानक कोई न्यूज़ आ रही है, पैसे की न्यूज़ आ रही है आपको इन्हीं फर्स्ट 2 वीक्स में। मैं ये 2 वीक्स बात कर रही हूँ न्यू मून से ऑनवर्ड, जो कि 25 के बाद आप काउंट कर लें कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हो सकता है या एंड ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है। इसमें आपको कोई पैसों की कोई न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ रही है आपके पास। ओके, सो लेकिन न्यूज़ आ रही है और उस न्यूज़ के नतीजे में पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें जो एक वो जो डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है ना, कि इधर आपको खबर मिली है कि आपको इतने पैसे आ रहे हैं और वो आपके अपने पैसे हैं, या तो आपने काम किया है या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कोई किसी प्रोजेक्ट में आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो आपकी अपनी है और उसमें थोड़ा सा डिले, लेट से 1 हफ्ते का या फ्यू डेज का अगर डिले है, उस दौरान आपके अंदर बहुत इस वक्त टेंडेंसी है, सेंसिटिविटी आपकी इतनी हाइट पे गई हुई है कि एक आपके अंदर एक मुझे फीलिंग ये नज़र आ रही है कि पॉसिबिलिटी कि आप उस पर भी अपसेट हो जाएंगे, हो सकते हैं। सो आपको अपसेट नहीं होना है। ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है, अपनी थॉट्स को भी बहुत पॉजिटिव रखना है आपने, क्योंकि आपकी तमाम इस वक्त एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं यूनिवर्स की, आपकी ग्रोथ की तरफ, मेच्योरिटी की तरफ और फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए मज़ीद क्या मैसेज आपके कार्ड्स आपको दे रहे हैं। बाय द वे, आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट मंथ ये नेक्स्ट वीक में मैं रीडिंग एक लियो की, बाकी सारे साइंस की बेसिकली नेक्स्ट वीक में करूँगी आपकी लव रीडिंग। अभी इसके साथ मैं उसको कनेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये इस टाइम पे सोलर इक्लिप्स का साइन जो खुद से अपने ऑन पे कार्ड्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। जो ये वाला टाइम है इसमें कोई नई चीज़, नया रोमांस, नया रिलेशन शुरू करने का ये टाइम नहीं है। बेसिकली ये टाइम है पुराने रिलेशनशिप्स को डील करने का और उनके साथ कि आगे कैसे उनको डील करना है, उनके साथ अलाइन करने का।
ओके, सो आपका बेसिकली सोशलाइज करने का जो एरिया है वो काफ़ी इस वक्त हाईलाइटेड है, और काफ़ी आपको कोई सोशल इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और अभी मैं बात कर रही थी कि अभी ये टाइम नहीं है एक न्यू रिलेशनशिप का, कार्ड आपका न्यू रिलेशनशिप का आया है। बेसिकली थ्रू सोशल इंटरेक्शन यू आर गोइंग टू मीट समवन, सो बी केयरफुल, क्योंकि इसमें इमोशंस जो हैं वो काफ़ी heightened because don't rush into a relationship. That's my advice. So basically there are chances you are going to meet someone through some सोशल इवेंट, कोई कोई चीज़ आप अटेंड कर रहे हैं, कोई शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है जहाँ पर आप लोगों से मिले, एंड देर आर हाई चांसेस यू आर गोइंग टू मीट योर यू नो future romantic partner. So that's a very positive, uh, एक तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंट इन योर रीडिंग। ओके, आपको अगेन मैंने जैसे पहले आपसे कहा ना कि आपको कोई ऐसी एनर्जी अगर आती है जो कि आपको जिससे लगता है कोई बात आपको पता चलती है, कोई इस किस्म की किसी ने आपको कोई धोखा दे दिया, आपने किसी पास्ट में धोखा दिया, अब आपको समझ में आ रहा है, आपके सामने रेवलेशंस हो रही हैं आपके ऊपर। सो बेसिकली पॉसिबिलिटी ये है कि आपको कोई नई चीज़ें पता चलेंगी जिसमें आपको अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन आपने अचीव किया है, अपने ऊपर जो मेहनत की है, अपने आप को डिसिप्लिन किया है, और अपने आप को चीज़ों को डेप्थ में अंडरस्टैंड करके आपके अंदर एक जो मेच्योरिटी आई है उसको यूज़ करने का टाइम है ये। इस टाइम पे ये मतलब ये ऐसा वक्त है कि जिसमें आपको अम, अपने जो है इस वक्त उस पर आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, थोड़ा सदका दें अपने लिए, और आपको इस टाइम पे किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट के उसमें नहीं जाना, जोन में आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का भी कोई दूसरा भी अराइज करने की कोशिश करे तो स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सम एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक डिसहार्मनी आपके लाइफ में, क्योंकि आप इस वक्त एक बड़े सेंसिटिव पीरियड से गुजर रहे हैं। सो इस टाइम पे फोकस इस चीज़ पे रखें कि अपने आप को बिजी रखें, अपने काम में बिजी रखें। को मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप तो वो करें, और किसी किस्म की गॉसिप में भी आपको नहीं जाना है, कोई आपके साथ गॉसिप करने की कोशिश भी करे, ट्राई टू अवॉइड दैट। सो योर इनर पीस को मेंटेन रखने का टाइम है आपका, चाहे वो जिस तरीके से भी आप रखते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं फारिग टाइम में, टीवी देखना चाहते हैं, टीवी से मुराद मेरी न्यूज़ चैनल्स नहीं है, कोई मूवी देख सकते हैं आप, और या फिर आप अपनी को मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई आपको कोई हॉबीज़ है तो उसके ऊपर फोकस करें, लेकिन इस वक्त आपको कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस को अवॉइड करना है। सो लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। अगेन हनायल आ गए हैं आपके सबसे पहले कि अपनी फिजिकल एनर्जी के ऊपर फोकस करें, एंड देन देयर इज ज़ेडकाइल विच इज़ वंडरफुल साइन। अगर आप कंसर्न है अपने फाइनेंसिस के हवाले से तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पीस में रहना है, क्योंकि हनायल आपकी फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिजिकली अगर आपको अगर एनर्जी फील हो रही है कि ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, या आपको अपने आप को फटीग्ड फील कर रहे हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं, लिथार्जी वाली फीलिंग है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें, अपने रेस्ट पे तवज्जो दें। तो हनायल बेसिकली आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप एक छोटी सी एफर्ट करके भी अपनी एनर्जी को बहाल कर सकते हैं, बट आपको करना है जो भी अपनी उस पर अटेंशन पे करनी है। सो ज़ेडकाइल इज द एंजल ऑफ वेल्थ, मनी। सो पैसों के जो भी ऑप्शंस आपके पास, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ आपको कि आ रहे हैं, तो ज़ेडकाइल उसको एनफोर्स कर रहे हैं कि बेसिकली दिस इज़ योर टाइम फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो अभी फाइनेंशियली आपका स्टेबल होने का टाइम, सो नथिंग टू वरी अबाउट, थिंग्स आर गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर यू। प्रेयर का कार्ड है अगेन, जैसे मैंने कहा था आपसे मेडिटेशन करें। एंजल्स इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी को मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, कोई एफर्मेशंस करें इस टाइम पे अपने लिए, कुछ पॉजिटिव अपने लिए ज़रूर करें। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप कि आपका ये वाला महीना बहुत ही हैप्पीनेस लेके आए और अबंडेंस लेके आए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और इसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, sending you lots of love, light and blessings.